मुझे ये मौका अता फरमाया कि मैं एक बार फिर उसके कलाम की सच्चाइयों को आप तक लेकर आऊं। मैं मालिक यसू का नहायत मशहूर हूं कि उसने मुझे इस काबिल किया कि मैं इंजील की सच्चाइयों से आपको रोशनास कर सकूं। सो इसके बाद मैं खुदा के खादिम पास्टर परवेज जॉन साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, और जितने भी खुदा के खुद्दाम यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन सब के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मालिक यसू का। और इसके साथ साथ ही अपने प्यारे भाई जो हमारे आज के गेस्ट हैं, सितार मिठू साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस टीवी चैनल के डायरेक्टर ऑफ नूर टीवी के जो मेरे चाचू लगते हैं, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार, जवेद भाई, और इन सब तमाम के लिए और अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सो मैं चाहूँगा आप सब मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस में से, नए आहदनामा में से अनाजील के बाद इमाल की किताब निकाल लीजिएगा। उसका पहला बाब और 8वीं आयत को मायरा बेटी आपके लिए तलावत। नामा में से रसूलों का अमाल, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। नए आहदनामा में से रसूलों का अमाल, पहला बाब और उसकी 8वीं आयत मैं आप सबके लिए तलावत करूंगी। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। कलाम में पाक का पढ़ा, सुना जाना और इस पर अमल किया जाना हम सब के लिए बाइस से सारे बोले आमीन। आज थैंक यू बेटे। आज जो हमने तलावत की है, इसके मुताबिक आज का हमारा जो टॉपिक है वो है होली गोस्ट। आज का हमारा उन्वान क्या है, सामने भी लिखा है, होली स्पिरिट, होली गोस्ट। आज हमारा जो मौजू है वो है रूहुल कुद्स। याद रखें, रूहुल कुद्स रूहानी निजात के पीछे एक नुमाइंदा है जो हमें कुव्वत देता है। रूहुल कुद्स हमें मदद देता है। याद रखें, जब हम अपनी सोच को रूहुल कुद्स की सोच के ताबे कर देते हैं तो फिर रूहुल कुद्स हम पर खुदा के मुकाशफात को खोल देता है। फिर से सुनिएगा, जब हम अपनी सोच को रूहुल कुद्स की सोच के ताबे कर देते हैं तो फिर रूहुल कुद्स क्या करता है, खुदा के मुकाशफात हम पर अया करता है, हम पर खोल देता है। रूहुल कुद्स हमें प्योरीफाई करता है, हमें पाकीज़ा करता है। रूहुल कुद्स हमें सेंटिफाई करता है। रूहुल कुद्स हमें खुदा के काम करने के लिए मायल करता है। खुदा का रूहुल कुद्स जब हमारे अंदर आ जाता है तो याद रखें, हम बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे बोले हालेलुया। याद रखें मेरे अजीजों, रूहुल कुद्स एक ऐसी कुव्वत है जो हमें खुदा का विटनेस यानी खुदा का गवाह बनाता है। रूहुल कुद्स हमें रास्तबाजी के काम करने के लिए तैयार करता है। याद रखें, रूहुल कुद्स हमें अंदर से रूहानी तौर पर खूबसूरत बना देता है। एक राइटर हैं फैज अहमद फैज, वो लिखते हैं कि बात के अंदर की बात को समझने के लिए जात की अंदर की जात से राबता होना जरूरी है। यानी फेलोशिप विद होली गोस्ट, फेलोशिप विद होली स्पिरिट आपके लिए और मेरे लिए और तमाम खादमीन के लिए ये नहायत जरूरी है कि वो अपनी रफाकत रूहुल कुद्स के साथ रखे। सारे बोले हालेलुया। याद रखें मेरे अजीजों, खुदा के खादिम हिजकियल शरोज जो कि बहुत जबरदस्त खुदा के खादिम रहे हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। खुदा के खादिम भाई आसिफ यहाँ पर वर्शिप कर रहे थे, ये भी उनके शागिर्द हैं। इनके और भी बहुत सारे उनके शागिर्द हैं। बहुत सारी कुतब, बहुत सारी नज़में और बहुत सारे अशार जो हैं उन्होंने लिखे हैं। वो रूहुल कुद्स के बारे में कहते हैं कि यीशु मसीह की शान, यीशु मसीह की शान अक़दस, उसकी तजल्ली कोई भी इंसान अपनी काबिलियत, अपनी एबिलिटी से बयान नहीं कर सकता जब तक कि रूहुल कुद्स उस पर खुदा के मुकाशफात को जाहिर ना करे। और ये सब कुछ कौन करता है, बोलिएगा? रूहुल कुद्स करता है। याद रखें मेरे अजीजों, रूहुल कुद्स हमें हमारे गुनाहों के बारे में मायल करता है, हमें मलामत करता है, और रूहुल कुद्स ही
के बारे में आपके और मेरे मालिक यीशु ने यूहन्ना की इंजील में, ये मरकूम है, वहां पर हमें मिलता है कि मालिक यीशु ने कहा कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजे, यानी रूहुल कुद्स। दूसरा मददगार कौन है? रूहुल कुद्स। आज 3 बातें मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, मुझे पानी थोड़ा सा दीजिए। पहली बात, रूहुल कुद्स मंबा है। याद रखें, मंबा उस मकाम को कहते हैं जहां से चश्मे जारी होते हैं। मंबा उस मकाम को कहा जाता है जहां से नदियां फूट निकलती हैं। मंबा उस मकाम को कहा जाता है जहां से धारे फूट निकलते हैं। इसका मतलब यह है कि रूहुल कुद्स वो मकाम या फिर वो मंबा है जहां से शिफा की नदियां जारी होती हैं। रूहुल कुद्स वो मकाम है जहां से मौजज़ात के धारे फूट निकलते हैं। रूहुल कुद्स वो मकाम है जहां से निजात के चश्मे फूट निकलते हैं। और याद रखें, रूहुल कुद्स वो मकाम या फिर वो मंबा है जहां से खौफे खुदाबंदी की रूह मिलती है। रूहुल कुद्स वो मकाम या फिर वो मंबा है जहां से हिकमत का रूह मिलता है। और याद रखें, रूहुल कुद्स वो मकाम है जहां से रूह के फल यानी मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीमी और परहेजगारी मिलती है। याद रखें, रूहुल कुद्स वो मकाम है या फिर वो मंबा है जहां से रूह के नेमतें यानी रूह के गिफ्ट, हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, ईमान, शिफा देने की तौफीक, मौजज़ात की कुदरत, जुबानें और तरह तरह की जुबानें, रूहों में इम्तियाज और किसी को तरह तरह की जुबानों का तर्जमा और किसी को नबूवत का रूह। और ये सब तासीरें कौन सा रूह करता है? बाइबल मुकद्दस में हम जरा आगे चलते हैं तो यहाँ जो रूहुल कुद्स के गिफ्ट्स के बारे में हमें बताया जाता है, तो इससे आगे लिखा है कि ये सब तासीरें एक ही रूह करता है। और वो रूह कौन सा है? कौन सा है वो रूह? पाक रूह। कौन सा है? सब बोलिए। पाक रूह। वो रूह रूहुल कुद्स है। आए उस रूहुल कुद्स के लिए जोरदार तालियां बजा दें। आज मेरे अजीजों, अगर आज आप चाहते हैं कि आपके अंदर रूह के फल आए, अगर आज शाम आप चाहते हैं कि रूह की नेमतें आपके अंदर एक्टिव हो जाएं, तो तरीका सिर्फ ये है कि अपने खुदावंद के ताबे हो जाएं। रूहुल कुद्स को कहें कि तू मेरा उस्ताद है, तू मेरा रहबर है, तू मेरी गाइडलाइन है, तू मुझे गाइडेंस देता है। रूहुल कुद्स के ताबे हो जाएं, अपने सोच को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हर एक जिंदगी की मामलात को रूहुल कुद्स के सामने रख दें, तो फिर देखें अनगिनत बेशुमार बरकत का नज़ूल आपकी जिंदगियों पे रूहुल कुद्स करेगा। सारे बोले हालेलुया। फिर बोले हालेलुया। फिर बोले हालेलुया। दूसरी बात, मुझे हुक्म मिला है कि मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट लूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। भाई आसिफ बहुत दूर से, इस्लामाबाद से, कौन जानता है भाई इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं? बहुत सारे लोग जानते हैं। और इतनी दूर से आप सबके लिए आए हैं। मैं चाहूंगा एक बार फिर भाई आसिफ के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दूसरी बात, रूहुल कुद्स क्या है जी? रूहुल कुद्स क्या है? कुव्वत देता है। हमने आयत पढ़ी, वहां पर लिखा था कि जब रूहुल कुद्स तुम पर क्या होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। पहली बात, रूहुल कुद्स मंबा है। दूसरी बात, तुम कुव्वत पाओगे। याद रखें, इस कुव्वत के लिए ग्रीक वर्ड, यूनानी लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है वो लफ्ज है डोनामिस। और इस लफ्ज डोनामिस से एक इंग्लिश वर्ड, एक इंग्लिश लफ्ज निकला है, वो लफ्ज है डायनामाइट। क्या कोई जानता है डायनामाइट क्या होता है? भाई आसिफ और पारी साहब आप नहीं बोलेंगे, तमाम खादमीन नहीं बताएंगे। डायनामाइट क्या होता है? कोई भी? हाँ नेहा बताओ। बॉम्ब। डायनामाइट बॉम्ब होता है। नेहा के लिए तालियां। डायनामाइट एक ऐसा मवाद होता है जो बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें, ये जो डायनामाइट है, बम्बों से तो आप सब वाकिफ है, पाकिस्तान के अवाम बम्बों से वाकिफ है ना वाकिफ? आए दिन फटते रहते ने पाकिस्तान दे विच। मुझे एक बात याद आ गई, पिशावर में कुछ अरसा पहले एक चर्च में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। नहायत अफसोस की बात है
कि बहुत सारे भाई जो हैं वो बहनों से बिछड़ गए, बहुत सारी बीवियों के शौहर मर गए, बहुत सारी बीवियां बेवा हो गई, बहुत सारी माओ के बेटे जो है इस दुनिया से चले गए। और याद रखें, ऐसे खानदान, ऐसी फैमिलीज जो सुबह चर्च संडे की सर्विस अटेंड करने के लिए चर्च में गई, लेकिन नहायत अफसोस से कहूंगा उनमें से एक भी शख्स कभी भी अपने घर का ताला खोलने वापस ना आ सका। और बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडीज जो हैं वो चर्च की छत पर से मिली, और बहुत सारे बच्चों की बॉडी के चिथड़े बनकर दीवारों के साथ चिपके हुए मिले। इसका मतलब यह है कि जब दुनिया का डायनामाइट फटता है तो हलाकत लेकर आता है, जब दुनिया का डायनामाइट फटता है तो तबाही लेकर आता है, जब दुनिया का डायनामाइट फटता है तो हलाकतें होती हैं, मौत वकू पजीर होती है। लेकिन याद रखें मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गान, ये बात आप अपने जहन नशी कर लीजिए, जब दुनिया का डायनामाइट फटता है तो हलाकतें आती हैं, लेकिन जब रूहुल कुद्स का डायनामाइट फटता है तो नजात आती है, बहाली आती है, जिंदगियां आबाद होती हैं, घराने आबाद होते हैं, जिंदगियां नजात की राहों पर चली जाती हैं। अगर मुत्तफिक हैं तो फिर बोल दे हालेलुया, फिर बोल दे हालेलुया, फिर बोल दे हालेलुया। याद रखें, जब आप में से बहुत सारे लोग आज ही मेरे भाई कलर कलहाड़ का सफर करके आए हैं। कलर कलहाड़ का सफर किन्ने किया है? लो जो जाइए इस्लामाबाद मोटरवे तकरीबन सब ने किया है। रस्ते च पहाड़ आते ने ना किडे किडे बड़े, और उन पहाड़ों को तोड़ कर सड़कें बनाई जाती हैं, रास्ते निकाले जाते हैं। अब उन रास्तों को बनाने के लिए वहां पर डायनामाइट एक्टिव किए जाते हैं, और डायनामाइट जब पहाड़ों पर एक्टिव कर दिए जाते हैं तो पहाड़ों को तोड़कर उनमें से राह बनाया जाता है, सड़कें बनाई जाती हैं। याद रखें, जिस तरह दुनिया के पहाड़ तोड़ने के लिए डायनामाइट एक्टिव होते हैं, इसी तरह हमारी जिंदगियों के अंदर जब रूहुल कुद्स का डायनामाइट एक्टिव हो जाता है तो हमारे अंदर से बदी, नापाकी, बदअकीदगी, बदअमली और इस तरह के जितने भी पहाड़ हैं वो टूट कर रेजा रेजा हो जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चले। अगर मुत्तफिक हैं तो सारे बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया। आखिरी बात, रूहुल कुद्स हमें खुदा का विटनेस यानी गवाह बनाता है। याद रखें, इस लफ्ज विटनेस के लिए, गवाह बनने के लिए हमें सबसे पहले शहादत नोश करनी पड़ेगी, और इस शहादत के लिए एक इंग्लिश लफ्ज मर्टायर जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है शहीद होना, शहादत पाना या फिर शहादत नोश करना। अब यहां पर जितने भी हमें यसु मसीह के गवाह मिलते हैं उन सबों ने शहादत को नोश किया। आप जानते हैं कि 12 रसूल थे, उन्हों पर बहुत ज्यादा सितम किए गए, संसार किया गया, उनको संसार किया गया, और उनको भी किया जा रहा है जो आज भी मसीह के गवाह हैं। याद रखें, अगर आप आज मसीह के गवाह बनेंगे तो फिर आपकी जिंदगी निजात की तरफ जाएगी। अगर आज आप मसीह के गवाह बनेंगे तो आपकी जिंदगी में दुख तो होंगे लेकिन हकीकी खुशी आपको जरूर मिलेगी। मुत्तफिक है तो बोले हालेलुया। यहां पर मैं मर्दे खुदा अलीशा की बात करना चाहूंगा। अलीशा जो कि खुदा का बंदा था, खुदा के रूह से मामूर था, वो खुदा का गवाह था। अब उसके अंदर जो गवाही थी उसके वसीला से एक गैर कौम का शख्स जो कि कमांडरिंग ऑफ चीफ था, कौन था वो? नुमान कोड़ी, जो कि कमांडरिंग ऑफ चीफ ऑफ कमांडर था, जो अरामी फौज का सिपा सलार था। और याद रखें, वो एक खूबसूरत आलीशान वर्दी पहने हुए था। उस वर्दी की शानो शौकत थी, लोग डरते थे उससे, लेकिन एक कमी थी, वो अपनी वर्दी के अंदर एक कमी लिए फिरता था, अपनी खूबसूरत वर्दी के अंदर कोड़ को लिए फिरता था। अब हुआ कुछ यूं कि जब वो मर्दे खुदा के पास, अलीशा के पास गया और अलीशा से जाके कहने लगा कि ये हदिया जो मैं तेरे लिए लाया हूं
इसे कबूल कर, और मुझे इल्म हुआ है कि तू अगर मुझे कहेगा तो मैं कोढ़ से पाक हो जाऊंगा। लेकिन एलिया ने उसे कहा कि जा, मुझे तेरा हदिया नहीं चाहिए, मुझे तेरा हदिया नहीं चाहिए। तू यर्दन में जाकर गोते लगा तो क्या हो जाएगा? शिफा पा जाएगा, तेरा बदन पाक और साफ हो जाएगा। कितना हदिया लेकर गया था? याद रखें, वो 10 किंतार जो है, 10 किंतार चांदी लेकर गया था, और एक किंतार में 30 किलो होता है। कितना होता है? 30 किलो। और 10 किंतार चांदी पता कितना बनता है? टोटल 300 किलो बनता है, 300 किलो। और इसके अलावा 6000 मिशकाल सोना वो साथ लेकर गया था। कितना? 6000 मिशकाल। और एक मिशकाल में कितना होता है? 11.5 एक मिशकाल में होता है। और ये टोटल 6500 तोले सोना था। ओ माय गॉड, सानू 65 तोले की ऑफर हो जाए साढ़े लुड़ियां पै जांदियां ने। वो जितो पाकिस्तान में 65 तोला मिलता है ना, जो सबसे विनर होता है, सबसे विनर होता है। गड्डी भी मिलती, 30 तोला भी शायद मिलता है, 20 तोले तो बड़ी ढोल बजते ने उत्थे। लेकिन यहाँ पे 6500 तोला। कितना? पीछे से आवाज नहीं, कितना? इधर से मेरी बहन है। 6500 तोला। उन 6500 तोला सोना, 10 जोड़े कपड़े, ये भी उसके साथ था। 10 जोड़े कपड़े भी वो लेकर गया था। और वो कपड़े शाही कपड़े थे, कीमती कपड़े थे, शाही कपड़े थे। अब हुआ ये कि अलीशा ने उसका हदिया जो है वो ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? एक खादिम कहते हैं कि अलीशा के चौगिर्द खुदा की हजूरी ही इतनी थी कि वो उस वक्त हजूरी से निकलना नहीं चाह रहा था, उस वक्त हजूरी से बाहर आना नहीं चाह रहा था। उसने हजाजी के हाथ मैसेज भेजा कि जा, उसे कहे यर्दन में गोते लगाए और पाक और साफ हो जाएगा। अब उसके ना आने की वजह खुदा की हजूरी थी, खुदा के मसा में था। याद रखिए, जब आप खुदा के मसा में होते हैं, जब आप खुदा के रूह से भरे हुए होते हैं, तो फिर आपके अंदर खुदा की जो गवाही जनरेट होती है, उसके वसीला से दूसरों की जिंदगी में नई गवाही पैदा होती है। अब हुआ ये था कि जब उसका हदिया कबूल नहीं हुआ, लेकिन उसका बदन पाक साफ हो गया, तो उसने कहा कि अगर तू ये हदिया नहीं भी ले रहा तो मुझे एक इजाजत दे, मैं तेरे मुल्क में से क्या लेके जाऊं। भाई आसिफ क्या लेके गया था वो? यहाँ से मुल्क में से, अलीशा के मुल्क में से मिट्टी लेके गया था। वो मिट्टी लेकर गया था, और वो मिट्टी इसलिए लेकर गया था। अब बात सुने कि सोना चांदी और जोड़े, मतलब कीमती चीजें एक तरफ, और खुदा के बंदा के मुल्क की मिट्टी एक तरफ। हालेलुया। मुआवजा कोई है ना था? कोई मुआवजा नहीं। लेकिन वो मिट्टी इसलिए लेकर गया था क्योंकि वो जिस खुदावंद को मानते थे, क्योंकि वो गैर मुल्क से था और गैर मबूद को मानने वाला खुदा था। वो अपने मबूद के सामने एक थड़ा जो था ना, वो तकरीबन 3 हाथ चौड़ा और 2 हाथ लंबा होता था। उसके आगे थड़ा होता था जिस पर वो अपने मबूद को सिजदा करते थे, वहां पर सिजदा रेज होते थे। अब वो मिट्टी ले जाने का मकसद ये था कि वो थड़े रहते हो मिट्टी पा के ना, और जो सिजदा कर रही ना, तो ओदे लोग समझते हैं कि साडे महबूद नूं ही सिजदा कर रहा है, लेकिन हकीकत यहोवा खुदा नूं सिजदा कर रहा है। हकीकत में वो आपके और मेरे मालिक को सिजदा करता था। रब्बे कायनात के आगे अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर हो गया। और ये सब किसने किया? खुदा के रूह ने। खुदा के रूह ने किया, लेकिन खुदा के बंदा के अंदर जो गवाही थी उसके वसीला से हुआ। अगर मुत्तफिक हैं तो फिर बोल दे हालेलुया, फिर बोल दे हालेलुया। शागिर्द, इब्तदाई कलीसिया की मैं बात करना चाहूंगा। इब्तदाई कलीसिया के लिए जब लोग हदिया लेकर आते थे, जब चंदे लेकर आते थे, तो शागिर्दों ने कौन सी जगह दी थी चंदों को? बाइबल में लिखा है कि लोग अपना माल दौलत उनके कदमों में लाकर रखते थे। कहाँ रखते थे? उनके कदमों में लाकर रखते। वाह 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 वाह। पारी साहब, कलीसिया ने तिस रसूला ने पैसिਆਂ ਨੂੰ जगह दी पैरों की कदमां दे विच। ते हमारे आजकल हिडन एजेंडे हैं। यहाँ पर एक बात मेरे जहन में आई, हिडन एजेंडे से माजरत करिएगा, मैं माजरत करता हूँ आपके सामने। अगर कोई मेरी गाल बुरी लगे तो थोड़ी बर्दाश्त करो। दिल कर रहा है बात करने को, मैं किसी पादरी को टारगेट नहीं करूँगा। कुछ पादरी जो वाकया हुआ, मेरा एक दोस्त सेमिनरी मेरे साथ कर रहा, और उसके घर एक पादरी साहब आए, और पादरी साहब जब उसके घर आए उन्होंने दुआ की, और जो मेरा दोस्त था उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, उसके पास सिर्फ 50 रुपये थे, और इन वेल्थ में 50 रुपये डालते हुए पादरी साहब ने उन्होंने देख लिया
उन पाजी साहब की नज़र गई कि हदिया आप सिर्फ 50 रुपये शापर च पा रहे हैं, अल्फाफा नहीं होता जो इनवेल्प में सिर्फ 50 रुपये डालते हुए देखा। तो जब पाजी साहब को उसने हदिया दिया तो पाजी साहब ने पता की क्या उन्होंने, पाजी साहब ने कहा इन्ने च तो मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी तो पूरा नहीं होता। मेरे अजीज़ों, अगर हमारी खिदमत इस तरह की है तो फिर बड़े काम नहीं होंगे। अगर हमारी शहादत जो है, अगर हम शहादत में लिपटी इंजील नहीं सुनाएंगे तो गवाहियाँ कायम नहीं होंगी, खुदा के गवाह कायम नहीं होंगे। अगर हम चंदे में लिपटी इंजील सुनाएंगे तो फिर 50 पीछे पेट्रोल नूं रोंदे रहांगे। अगर हम शहादत में लिपटी हुई इंजील सुनाएंगे तो फिर गैर कौम के लोग भी बदल जाएंगे, जिस तरह वो नुमान बदल गया था। वक्त और टाइम को मद्देनजर रखते हुए मुझे हुक्म मिला था पारी साहब से कि सिर्फ 10 या 15 मिनट कलाम सुनाएगा। कलाम तो बहुत ज़्यादा था जो मैं आपके साथ बांटना चाहता था। आप सबको आज के कलाम के विषय खुदा बहुत सारी बरकतों से मालामाल करेगा।